जय गुरुदेव। परमार्थी सिख की कहानी, छोटी सी भूल की सजा। लोक कथा के रूप में प्रचलित है कि एक नामी गिरामी डाकू सुल्ताना नाम का था। उत्तर भारत में सुल्ताना नाम के डाकू को हर कोई जानता था। उसने इतना आतंक मचा रखा था कि हर कोई परेशान था। लूटपाट, हत्या, कत्ल और अन्य सभी प्रकार के अपराध कर देता था, परंतु कभी किसी की पकड़ में नहीं आता था। परंतु लोक कहावत है कि कोई आदमी चाहे कितना बड़ा गुनहगार हो, वह कहीं न कहीं कभी न कभी कुछ ऐसा कर बैठता है कि या कोई ऐसा निशान छोड़ जाता है जिससे वह गिरफ्त में आ जाता है। इस तरह से सुल्ताना डाकू भी बड़ी मुश्किल से कानून की गिरफ्त में आ गया। उसने इतने अपराध किए कि उसे सजाए मौत का फैसला सुनाया गया। फांसी का वक्त आया तो उसकी अंतिम इच्छा अधिकारी ने पूछी। सुल्ताना डाकू पकड़ा गया था, उसे सजाए मौत होगी। यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग उसको देखने के लिए उमड़ पड़े। भारी संख्या में लोग इकट्ठे थे। उनकी माँ को भी बुलाया गया था। वह भी अंतिम बार अपने बेटे को देखने के लिए आई हुई थी। सुल्ताना डाकू ने अंतिम इच्छा माँ से मिलने की बताई। उसकी माँ रोती हुई बेटे के पास पहुँची, उसको अपने सीने से लगा लिया। माँ बहुत भील थी, विलाप कर रही थी, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि सारी भीड़ स्तब्ध रह गई। बेटे ने माँ के हाथ को दांतों से काट लिया। लोग यह समझ ही नहीं पाए कि सुल्ताना डाकू ने ऐसा क्यों किया। सब सन्न रह गए। सुल्ताना के दांत काटने पर माँ छटपटाने लगी और चीख मारकर रोने लगी। सुल्ताना डाकू ने अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम्हारे इन्हीं हाथों के कारण मैं आज फांसी के तख्ते पर चढ़ रहा हूँ। जब पहले दिन मैंने चोरी करके तेरे हाथों पर रखा था, अगर तुमने उस समय वो पैसे फेंक देती और इन्हीं हाथों से मेरे मुंह पर कसकर चाटा मारा होता तो मेरी चोरी की आदत न पड़ती, और आज उसी बुरी आदत के चलते मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ना पड़ रहा है। तेरे इन्हीं हाथों ने मुट्ठी भर पैसे के लोभ में मेरा हौसला बढ़ा दिया और मैं आज इस नतीजे पर पहुंच गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर बचपन में माँ बाप अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालें और किसी भी तरह उन्हें बुरे मार्ग पर न जाने दें, अच्छी शिक्षा देकर नेक रास्ते पर चलने को प्रेरित करें, तो उनमें बुरी आदत न पड़ने आए। सदाचार का स्वभाव उन्हें किसी बड़ी पीड़ा में जाने से बचा ले। जय गुरुदेव।